पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सेना भारत की पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। वहीं 9 मई 2025 को रात 1:40 पर पंजाब के एक एयरबेस पर हाई स्पीड मिसाइलों से अटैक हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ने यूसीएवी ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, फाइटर जेट्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेना ने इनमें से ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान किन किन हथियारों का यूज कर रहा है और ये हथियार कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। यूसीएवी ड्रोन, हवा में छिपा खतरा। यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, आसान भाषा में कहें तो बिना पायलट वाला कॉम्बैट ड्रोन। ये ड्रोन हथियारों से लैस होते हैं और दूर से कंट्रोल किए जाते हैं। पाकिस्तान ने अपने शाहपर 1 और बुराक जैसे ड्रोन्स के साथ साथ तुर्की के बायरक्तर TB2 और चीन के CH-4 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे और मिसाइलों से लैस होते हैं जो टारगेट को पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड काउंटर, US ग्रिड और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। लॉन्ग रेंज वेपन्स, दूर से वार। पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों जैसे PL-15 का इस्तेमाल किया जो चीन से उसे मिले हैं। ये मिसाइलें 100 से 250 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 9 मई को पंजाब के एयरबेस पर फायर की गई हाई स्पीड मिसाइल भी इसी कैटेगरी में थी। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि मिनटों में टारगेट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन भारत के पास रूस का S-400 सिस्टम है जो 450 किलोमीटर की रेंज में ऐसे मिसाइलों को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा भारत ने इजराइल के हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कॉमिक एजी ड्रोन। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये ड्रोन हवा में चक्कर लगाते हैं, टारगेट ढूंढते हैं और फिर खुद को उस पर क्रैश कर विस्फोट करते हैं। पाकिस्तान ने बाइकर EHA-3 जैसे कॉमिक एजी ड्रोन इस्तेमाल किए जो अमृतसर में सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने इनका जवाब इजराइल के हारोप ड्रोन से दिया जो रडार सिस्टम को डिटेक्ट कर डिस्ट्रॉय करते हैं। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और 400 किलोमीटर घंटा की स्पीड से टारगेट हिट कर सकते हैं। फाइटर जेट्स, आसमान का रण। पाकिस्तान ने अपने जेट 10 फाइटर जेट्स जो कि उसे चीन से मिले हैं को भारत के खिलाफ उतारा। ये जेट्स PL-15 मिसाइलों से लैस हैं जो लंबी दूरी तक हवा में टारगेट को भेज सकती है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने इन जेट से उधमपुर, भुज, पठानकोट और भटिंडा के एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। भारत ने अपने राफेल जेट्स और S-400 सिस्टम से इन हमलों को रोक लिया। राफेल जेट्स फ्रांस से मिले हैं और मेटियोर मिसाइल से लैस हैं जो जेट 10 से ज्यादा एडवांस हैं। भारी हथियार, आर्टिलरी और मोटार। पाकिस्तान ने भारी आर्टिलरी और मोटार शेलिंग का भी सहारा लिया जिससे जम्मू कश्मीर के कई सिविलियन इलाकों को नुकसान पहुंचा है। भारत ने भी इसका जवाब स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशन से दिया है जो पिन पॉइंट सटीकता के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। भारत की रणनीति और जवाब। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 4 एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। S-400, बराक 8 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम किया है। इजराइल के हार्पी और हारोप ड्रोन्स ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहती लेकिन हर खतरे का जवाब देगी।